Hello everyone, welcome to YouTube channel Education Adda 75। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नेहा शर्मा। एजुकेशन अड्डा 75 में आज हम जो सीखेंगे ये टैली प्राइम के सेकंड पार्ट में, जिसमें कि हम कंपनी को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या फीचर इनेबल करने हैं, क्या क्या डेटा फिलअप करना है, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। टैली प्राइम में सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करना होता है। ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था। टैली प्राइम का आइकन किस तरीके का व्यू करता है, ये भी सभी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। जैसे ही आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं, टैली प्राइम को ओपन करने के बाद आपके सामने जो व्यू आता है वो आता है सिलेक्ट कंपनी का। अगर आपकी कंपनी टैली प्राइम में ऑलरेडी क्रिएटेड है तो, अगर आपके पास टैली प्राइम में कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो कंपनी क्रिएट का ऑप्शन आपके सामने आएगा, जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि कंपनी अगर सिलेक्ट करनी है तो उसका आप ऊपर सिलेक्ट कंपनी में नाम टाइप करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी को सिलेक्ट करके ये उस पर कर्सर से क्लिक करके और एंटर प्रेस करके भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। आपने देखा कि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आप क्रिएटेड नहीं है उस केस में आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी का आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है। क्रिएट कंपनी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे ही आपका क्रिएट कंपनी का व्यू ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट पे क्लिक किया वैसे ही आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आती है, जिसमें आपसे कंपनी का नाम, कंपनी का मेलिंग नेम और कंपनी का नाम हमेशा सेम ही होता है। उसका एड्रेस ही नेम भी बोलते हैं मेलिंग नेम को। उसके साथ साथ कंपनी का एड्रेस, कंपनी का स्टेट, कहाँ की कंपनी है, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर क्रिएटेड है तो ये भी आपको वेबसाइट और ईमेल आईडी ये भी आपको एंटर करनी है। इसके साथ साथ और भी अदर डिटेल्स हैं इसमें, फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ईयर और पासवर्ड भी इसमें मांगता है। ये सभी डिटेलें आपको इसमें वन बाय वन जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में आपने दी होंगी क्रिएशन के टाइम पर, जीएसटी नंबर जब लिया होगा, वो सभी डिटेल इसमें आपको फिलअप करनी है। फाइनेंशियल ईयर इसमें जो आपको दे रखा है, जब आप सारी डिटेल इसमें फिलअप कर लेते हैं, टैली में जिस तरह से पूछता है उसके अकॉर्डिंग, इसमें एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल ईयर और एक है बुक बिगनिंग ईयर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है मेरे, कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, और बुक बिगनिंग ईयर होता है जिस टाइम से आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है। वो कभी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट है तो आज आपने अपनी कंपनी शुरू करी है तो आज की डेट ही बुक बिगनिंग ईयर होगी, और फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग ईयर अलग अलग होते हैं। ये कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, अगर आपने लाइक बाय चांस आपने 1 ही अप्रैल को आपने अपनी कंपनी शुरू की होगी तब। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सभी डिटेल आपने फिलअप कर दी है इसमें। तो उसके बाद होता है कि सिक्योरिटी पर्पज बेसिस आप अगर अपनी कंपनी क्रिएशन के टाइम पर उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में सेट टैली वोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, इसको यस करना होगा। इसको आप जैसे ही यस करते हैं तो आपके सामने पासवर्ड सेट का स्क्रीन ओपन हो जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। जैसे ही आपने यस किया है, यस करते ही आपने देखा नीचे टैली वॉल्ट पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। इसमें आप जैसे ही जो भी पासवर्ड आप पुटअप करना चाहते हैं
XYZ ABC जो भी आपको सुटेबल हो, आपको अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो याद रह सके, क्योंकि अगर आपने एक बार इस पासवर्ड को भूल गए तो आप अपनी कंपनी के डेटा को वो परमानेंटली लॉस कर देंगे। तो इसीलिए ये पासवर्ड आप जहाँ कभी भी क्रिएट करें, या तो आप इसे लिख लें या आप ऐसा पासवर्ड सेट करें जो आप याद रख सकें। पासवर्ड सेट करने एंटर करने के बाद पासवर्ड को कंफर्म भी कराना होता है, जिससे कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो या कोई त्रुटि हो रही है उस चीज़ को आप सुधार सकें, इसीलिए पासवर्ड को कंफर्म भी कराना होता है। पासवर्ड कंफर्म कराने के बाद आपकी बारी आती है बेस करेंसी सिंबल की आप जिस किसी भी कंट्री में है वहाँ आपका कौन सा करेंसी यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ रुपीज़ होता है, मैंने रुपीज़ बेस करेंसी लिया है जिसका फॉर्मल नेम भी INR हमने सिलेक्ट कर रखा है। ये सभी डिटेल्स आपने जैसे ही फिलअप कर दी उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप कंट्रोल के साथ A भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप एंटर प्रेस करके फिर से एक और बार एंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे तो ये आपका डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। आपका डेटा सेव होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू ओपन होगा, जिससे कि आपको ये टेली वर्ल्ड का पासवर्ड पूछेगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ कंपनी को बनाते वक्त डाला था वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, और पासवर्ड एंटर करेंगे वैसे ही आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपने पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड एंटर होने के बाद आपके सामने जो सबसे पहली स्क्रीन आती है कुछ इस तरह की आती है, जिस पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है। इसके अदर देन वो कुछ फीचर्स भी पूछता है जिनको आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपको कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी है उन सभी को आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें जैसे अकाउंटिंग है, इसमें मेंटेन अकाउंट यस, बिल वाइज डिटेल चाहिए यस, इसके साथ साथ इन्वेंट्री की कुछ डिटेल्स हैं उन्हें आप इनेबल करना चाहते हैं तो उन्हें कर सकते हैं। इसके साथ साथ टैक्सेशन पार्ट में आपका GST टैक्स इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, GST आपका इनेबल करना ज़रूरी है। अगर आपके जो भी आपने बिजनेस कर रहे हैं उस गुड्स पर आपका GST लगता है तो ये ज़रूरी है आपका, आप इसे इनेबल ज़रूर करें। GST की डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। स्टेट आपका GST का टाइप किस तरह का है, रेगुलर है या कंपाउंड है। इसके अदर देन आपका कब से एप्लीकेबल हुआ है GST। इसके साथ साथ अदर फीचर्स भी हैं इसमें जो आप इसमें ऑल्टर कर सकते हैं। आपका GST रेट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन किस टाइप है, ये सभी डिटेल्स इसमें आपको फिलअप करनी है। अब इसमें आपको GST नंबर एंटर करना है। GST नंबर एंटर करने के साथ साथ आपका ई-वे बिल की डिटेल को यस करना ज़रूरी है। इसकी कंडीशन भी आप सुन लीजिए। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसके लिए आपका 50,000 का अमाउंट होता है। 50,000 से ऊपर की कोई भी सेल होती है आपकी तो आपका ई-वे काटना ज़रूरी होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। लेकिन अगर विद इन स्टेट है तो उसमें आपका 1 लाख से अमाउंट 1 लाख का अमाउंट अगर आपका सेल का है तो उस वक्त आपका ई-वे बिल काटना ज़रूरी होता है विद इन स्टेट। तो आपका इसको आपका यस करना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको इसे सेव करना है। यहाँ पर भी सेव टेली प्राइम में आपको कुछ भी सेव करना है उसके लिए आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हैं तो आपका ये सेव हो जाता है, या फिर आप एंटर प्रेस करके फिर उसे यस करके फिर एंटर प्रेस करके भी आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप GST की डिटेल को सेव कर देते हैं उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आती है फिर से फीचर्स वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। इसको भी आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आती है वो होती है गेटवे ऑफ टैली की। गेटवे ऑफ टैली आपने देखा होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सारे मैक्सिमम जो भी काम होंगे अब आपके टैली प्राइम में वो यहीं से होंगे। मास्टर्स क्रिएट करना, उनको ऑल्टर करना, इसके साथ साथ लेजर्स क्रिएट करना, इसके साथ साथ स्टॉक आइटम क्रिएट करना, ये सभी चीज़ें आपकी इसी में होंगी।
आज जो हमने सीखा है कंपनी सिलेक्ट करना, इसके साथ साथ कंपनी क्रिएट करना, इसके फीचर्स इनेबल करना। तो आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 75। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन अड्डा 75 में मैं फिर से इसके नेक्स्ट पार्ट, कंपनी क्रिएशन के बाद कंपनी में मास्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं, और मास्टर्स के साथ साथ इसके डिविजन्स, स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट करते हैं, इन सभी की वीडियो वन बाय वन एक एक स्टेप करके हम सीखेंगे। आप सभी के लिए लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।